जनवरी 2025 से पहले अगर आप ये 5 चीजें कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। मेरा नाम है पारुल गिरा, आप सभी के प्यारे से सब्जेक्ट रीजनिंग की फैकल्टी। पहली चीज, कंटिन्यूअस सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन। प्री का पेपर बहुत से बच्चे निकाल जाते हैं, ऐसा ही सोचते हो ना? जी हाँ, प्री का पेपर बहुत से बच्चे निकाल जाते हैं, लेकिन मेंस के पेपर में बहुत डिफिकल्टी आती है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है हमको आदत नहीं है ज्यादा लंबे समय तक बैठने की, क्योंकि मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो काफी लंबी ड्यूरेशन का होता है और हमें आदत नहीं है। हम लोग घर पर कैसे एग्जाम देते हैं, कभी लगाते हैं मॉक्स मेंस के, कभी नहीं लगाते हैं, और अगर लगाते भी हैं तो लंबे देर के लिए वन गो में बैठकर पेपर नहीं देते हैं, ब्रेक्स में देते हैं। 2 सेक्शन दे दिए, एक छोड़ दिया, लास्ट सेक्शन कौन सा खुलेगा पता नहीं, तो बीच में ही थोड़ा सा हौच पौच हुआ, थोड़ा सा पेपर अच्छा नहीं जा रहा, एक सेक्शन अच्छा नहीं गया, अपसेट हुए, छोड़ दिया। वन गो में हम कभी एग्जाम घर पर देते ही नहीं है, सबसे बड़ा रीजन बहुत से स्टूडेंट्स का है। तो आपको वन गो में मेंस का पेपर अटेम्प्ट करना है और आदत डालनी है इसकी। क्या होता है, जब तक कि लास्ट सेक्शन हमारा खुलता है तब तक हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, और हमें इसी चीज़ की हैबिट डालनी है कि हमें नहीं पता लास्ट में कौन सा सेक्शन खुलेगा, तो बार बार जब हम मेंस के मॉक टेस्ट देंगे तो हमारे दिमाग को आदत पड़ेगी कि नहीं, कुछ भी खुल सकता है, कुछ भी खुल सकता है, तो हमारी एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं होगी ज़्यादा। तो इसीलिए घर पर बैठना है, जहां भी आप बैठकर पढ़ाई करते हैं, एक सिंगल गो में पूरे के पूरे मेंस की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट को देने की। तभी जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको उसकी आदत होगी। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास में है जीए। आप लोग वेट कर रहे होते हो ना हमेशा कि प्री का रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद में जीए करेंगे, उसके बाद में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स अगर हम बोले तो 6-7 महीने जो आपके लेटेस्ट 6-7 महीने होते हैं उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सोचते हो कि प्री के रिजल्ट के बाद में हम करेंगे 6 महीने 7 महीने पूरे, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये किया है जो पहले एग्जाम दे चुके हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जनवरी 31 जनवरी से पहले पहले आप सभी को कम से कम 4 महीने की करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वो कौन से 4 महीने हैं बच्चों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4 महीने करने हैं, करने और भी हैं, लेकिन 31 जनवरी से पहले पहले इन चारों को बहुत अच्छे से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वांट्स। क्वांट्स में हमारे पास में अरिथमेटिक है, डीआई है और वन लाइनर्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनमें से कोई एक चीज कर ले या एक चीज छोड़ दे, सब कुछ करना है। लेकिन अगर आप देखें तो एसबीआई क्लर्क मेंस में जो हमेशा से गेम चेंजर रहा है वो कौन सा पार्ट रहा है? गेम चेंजर हमेशा से रहा है बच्चों अरिथमेटिक। तो इसको गलती से भी ये मत सोचना कि अगर हम अरिथमेटिक छोड़ देंगे, सिर्फ डीआई और वन लाइनर कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अरिथमेटिक को नहीं छोड़ना है, बहुत ही अच्छे से करना है। मेंस के पेपर में अरिथमेटिक हैज ऑलवेज बीन द गेम चेंजर। आप चाहो तो पिछले साल के 3-4 साल के एग्जामिनेशंस को खोलकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग, 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास में जो मेजर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मेंस लेवल की पजल सीटिंग अरेंजमेंट और मिसलेनियस। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि ये कर लिया तो पेपर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर में अगर आप लास्ट ईयर का भी एग्जाम देखेंगे तो जितना ये पूछा गया है मिसलेनियस भी पूछा गया है, और पजल्स के मुकाबले मिसलेनियस को करना बेहद आसान होता है। अभी हाल ही में 2023 का पूरा पेपर मैंने डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, तो अगर आप कोई बच्चा देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो वहां से पढ़ सकता है। मिसलेनियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़ना है। पजल से आसान होता है। मिसलेनियस में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, आपका इनपुट आउटपुट आता है। कॉर्डेड सिलॉग्स बहुत ही आसान, कॉर्डेड इनइक्वालिटीज आते हैं, कॉर्डेड डिस्टेंस डायरेक्शन आता है, इनफैक्ट कोडेड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है। बहुत ही आसान सी चीजें जिनको थोड़े से बड़ी स्टेटमेंट्स करके लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाकर दे देंगे, पर क्वेश्चन हमेशा से आसान रहता है। तो मिसलेनियस को भूलना नहीं है, और मिसलेनियस को इनफैक्ट पजल से पहले अटेम्प्ट करना है। एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर बच्चों बहुत 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 ही डुएबल होता है।
कुछ भी नहीं छूटेगा, ट्रस्ट मी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। आपको पॉजिटिव रहना है और इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि सिर्फ अकेला ये कर लिया और सब हो गया, ऐसा नहीं है। ये करना बहुत 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 ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंड लास्ट, मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मॉक टेस्ट दिए, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव हो, आपके आसपास के लोग आपको ताने मार रहे हैं, इतने साल हो गए तू पढ़ रहा है, इतने साल हो गए तू पढ़ रही है, कुछ भी बोल देते हैं, निकम्मा है, निकम्मी है, सुना निकाल दो, सुना निकाल दो। अगर अंदर रखोगे, पॉजिटिव नहीं रहोगे, जितनी मेहनत की वो सब हो जाएगी आपकी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत बड़ी चीजें हैं ये दोनों। पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, पेपर हर हाल में निकलेगा। तो इन 5 चीजों का आप सभी को ध्यान रखना है। और अगर आप देखना चाहते हैं पिछले साल 2023 का पेपर देखना चाहते हैं कि मेंस का पेपर रीजनिंग का कैसा पूछा गया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों लिंक्स डाल रही हूँ। 2 क्लासेस हैं, क्लास 1 और क्लास 2 करके, जरूर देखिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।